नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों सिखाऊंगा एक ही वीडियो में। सबसे पहले मैं माध्य बताऊंगा, उसके बाद माध्यक बताऊंगा, उसके बाद बहुलक बताऊंगा। ठीक है, यानी कि माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों एक ही वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और आज आपका 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। चलिए हम सबसे पहले माध्य बताते हैं। ठीक है कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, माध्य कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा, दो चीज हमेशा दिया रहेगा। ठीक ना, तो आपको निकालना है वर्ग चिन्ह और एफ एक्स, दो चीज आपको निकालना पड़ेगा माध्य में। ठीक है, दो चीज दिया रहेगा और वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स और एफ एक्स निकालना है आपको। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ठीक ना, और बारंबारता दिया है 1, 2, 1, 5, 6, 5 इस प्रकार। ठीक, अब हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं कि ये जो वर्ग अंतराल दिया है, निम्न सीमा ई हुआ, उच्च सीमा ई हुआ, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो वर्ग चिन्ह निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या दिया है, पहले दिया है 0 और 2, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/2 यानी कि एक बार में कट जाएगा। एक आपका निकल गया वर्ग चिन्ह। ठीक, उसके बाद फिर दिया है 2 और 4, 2 और 4 को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 4 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 आपका निकल गया वर्ग चिन्ह। इसी प्रकार निकालेंगे, फिर 4 और 6 को जोड़ेंगे, 4 6 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे, 5 5 आपका निकल जाएगा। ठीक ना, ये तो हुआ जोड़ के निकालने का। एगो ट्रिक क्या है कि ई दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 2 एक बार निकला, 1 निकला, फिर 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 6 में 2 से भाग देंगे, 3 निकलेगा। अब देख लेंगे 1 और 3 के बीच अंतर कितना है, तो 2 2 का अंतर है, तो आप ऐसे भी बैठा सकते हैं। 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5, 2 का अंतर है, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, 2 2 का अंतर आएगा। ऐसे भी आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। पहले 2 को निकाल लीजिए वर्ग चिन्ह और वो दोनों का अंतर देख लीजिए, 2 2 आ रहा है तो 2 2 अंतर करके बैठाते जाइए, ऐसे भी वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक ना, अब फिर निकालना है एफ एक्स। देखिए एफ का मतलब हुआ बारंबारता, एक्स का मतलब हुआ वर्ग चिन्ह, तो एफ गुना एक्स निकालना है। तो एफ कितना है 1 और एक्स कितना है 1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा एफ एक्स। फिर मतलब ये दोनों को गुना करना है, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके लास्ट में लिखना है, इसीलिए एफ गुना एक्स निकालना पड़ता है। ठीक, ये एफ है आपका, एफ हुआ बारंबारता, एक्स हुआ वर्ग चिन्ह। फिर 3 दूनी 6 गुना करते जाएंगे, 5 1 5, फिर 7 5 35, फिर 6 9 54, 11 5 11 5 55। ठीक, निकल गया। अब हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल को जोड़ना है, योग निकालना है। ठीक ना, योग सॉरी वर्ग अंतराल को नहीं, बारंबारता को जोड़ना है। ठीक ना, क्या करना है, बारंबारता को जोड़ना है। जोड़िए तो 1 2 3 1 4 5 4 9 9 6 15 5 20 निकल गया। कितना निकल गया, बारंबारता का योग 20 निकल गया। फिर हमें एफ एक्स का जोड़ करना है। ठीक ना, टोटल जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 6 5 6 1 7 7 5 12, 12 5 12 5 आपका 17 हो जाएगा, 17 4 21 21 5 26 के 6 हासिल 2 5 5 10 3 13 13 2 15 हासिल बचा था 156 हो गया। एफ एक्स का जोड़ 156 निकला और बारंबारता का जोड़ 20 निकला। अब लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक ना, इसको सिग्मा पढ़ते हैं उल्टा डब्ल्यू, ऐसे लिखते हैं, ऐसे इसको भी मोड़ देते हैं, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं, सिग्मा।
सिग्मा का मतलब होता है योग, मतलब योग एफ एक्स का बटे योग एफ का, मतलब योग एफ एक्स का, ये जो एफ एक्स निकला है इसका टोटल योग बटे योग एफ, एफ का मतलब बारंबारता का योग, यही हुआ माध्य बराबर। ठीक, सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है योग, याद रखिएगा। अब बैठाइए तो सिग्मा एफ एक्स का योग कितना निकला है, जोड़ 156 बटे एफ का योग कितना निकला है, एफ का योग 20 निकला है। कटाइए तो इसको, यदि हम 2 से कटा देते हैं, 2 से कटेगा, 2 से कटाएंगे 10 दूना 20, 2 से कटाएंगे 7 दूनी 14, एक यहाँ 8 दूनी 16, फिर 2 से कटाएंगे 5 से, 5 दूनी 10, आई हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 9 दूनी 18, यानी कि कितना निकल गया 39 बटे 5, या इसको भाग भी दे सकते हैं, 39 में 5 से भाग देंगे 7 पचे 35, 4 बच जाएगा, 10 बदल देंगे 0, 8 पंचे 40, कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 7.8, लगभग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 7.8 जो है आपका माध्य निकल गया। कितना निकल गया, 7.8 ही आपका माध्य निकल गया। तो माध्य निकालने सीख गए, कैसे निकालें, वर्ग अंतराल और बारंबारता पहले से दिया रहेगा, आपको वर्ग चिन्ह निकालना, फिर एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स का टोटल योग कर देना है और बारंबारता का टोटल योग, ठीक ना, इसमें इससे भाग दे दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा आसानी से। माध्य हो गया। अब हम लोग निकालेंगे माध्यक, ठीक ना, अब माध्यक निकालना सीखेंगे। देखिए माध्यक निकालना सीख रहे हैं, ठीक ना, इसमें भी वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर बारंबारता दिया है 5, 15, 30, 8, 2। हमें इसमें निकालना होता है संचयी बारंबारता यानी कि सी एफ। बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं, संचयी बारंबारता को सी एफ से, सी एफ, ठीक ना, सी एफ से संचयी बारंबारता हमें निकालना पड़ता है। माध्यक में जब तक संचयी बारंबारता नहीं निकलेगा तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक ना। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये जो बारंबारता दिया है पहला 5, इसको लिख देंगे और इसी में इसको जोड़ते जाएंगे, 15 को जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे, फिर उसमें इसको जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे, इस प्रकार जोड़ के निकालते हैं, ठीक ना। मतलब सीधा समझ लीजिए, पहले ई लिखे, उसके बाद इसको जोड़िए, 15 5 ऐसे टेढ़ा, 15 5 20, फिर 20 में जोड़ेंगे 30 को, 20 30 50, फिर 30 में जोड़ेंगे 8 को, सॉरी यहाँ 50 होगा ना, 30 20 50, 50 में 8 को जोड़ेंगे 58, और फिर 58 में 2 को जोड़ेंगे, 58 2 60। इस प्रकार संचयी बारंबारता निकलता है। पहले जो बारंबारता दिया है उसको लिख देंगे, फिर ऐसे जोड़ते जाएंगे लिखते जाएंगे, 15 5 20, फिर 30 20 50, फिर 50 8 58, 58 2 60। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि बारंबारता का योग निकालेंगे, बारंबारता का योग यानी कि n बराबर, ठीक ना, बारंबारता का योग n बराबर निकालेंगे। बारंबारता का योग करिए तो 15 5 20 30 50 और 58 2 60। अब देखिए ये जो अपना 60 निकला बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता जो लास्ट में निकला है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तो आपका समझ लीजिए संचयी बारंबारता मेरा सही निकला है, ठीक ना। नहीं तो यदि दोनों बराबर नहीं हुआ तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मिस हुआ है, ठीक ना। ज़्यादातर विद्यार्थी को कन्फ्यूजन होता है संचयी बारंबारता निकालने में ही। फिर से समझ लीजिए, पहला जो बारंबारता दे उसको लिख देंगे, फिर ऐसे जोड़ते जाएंगे, 15 5 20, 20 में 30 जोड़े 50, 50 में 8 जोड़ेंगे 58, 58 में 2 जोड़ेंगे 60, और ये आपका बारंबारता का टोटल योग जो n बराबर 60 निकला, ये आपका यहाँ संचयी बारंबारता में 60 होना चाहिए लास्ट में, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे n/2 पहले, ठीक ना, n/2। n कितना आया है 60 बटे 2, कितना निकल जाएगा 30, काट देंगे 30 निकला। अब ये जो 30 निकला, यहाँ संचयी बारंबारता में देखेंगे 30 या 30 से अधिक कौन है संचयी बारंबारता,
तो इसमें तो 30 नहीं है कहीं, लेकिन 30 से अधिक बारंबारता कौन है? 50, ठीक ना। 58 भी है 30 से अधिक, 60 भी है, लेकिन 30 से अधिक उसके करीब करीब लेना है, ठीक ना। अब इन्हें कि ज़्यादा लेना है नहीं। यहाँ देखिए 20 है, यहाँ 50 है, और हमें 30 आया है n/2, तो 30 के बराबर होना चाहिए या 30 से अधिक। तो 30 से अधिक यहाँ अगर 40 रहता तो 40 लेते, लेकिन 30 से अधिक 50 दिया है तो 50 लेंगे, ठीक ना। इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, तो 50 वाला लेंगे, ठीक ना। अभी हमारा ई वाला जो हो जाएगा, ई आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग, ठीक ना। माध्यक वर्ग हो जाएगा ई वाला 20 से 30, क्योंकि इसी का संचयी बारंबारता 30 से अधिक है ना। 30 से अधिक संचयी बारंबारता 50 है, तो ई हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग, ठीक। यहाँ लिख देंगे माध्यक वर्ग कितना? 20 से 30, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद माध्यक वर्ग 20 से 30 हो गया, तो हमारा L बराबर कितना हो जाएगा? ये निम्न सीमा को L बराबर लिखते हैं, तो 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें निकालना है CF और F निकालना है। तो माध्यक वर्ग से ये जो माध्यक वर्ग आया है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता CF होता है, ठीक ना। और माध्यक वर्ग की बारंबारता F होता है। जो माध्यक वर्ग निकला है इसका बारंबारता ई F हो जाएगा, F, ठीक ना। फिर से समझ लीजिए, पहले हमें देखना है n/2 निकाल के, n/2 30 निकला, 30 से अधिक संचयी बारंबारता देखेंगे, तो 30 से अधिक संचयी बारंबारता ई है, इसका ई माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता देखेंगे कितना है, ठीक ना, वो CF हो जाएगा। और जो माध्यक वर्ग निकला है उसका बारंबारता F हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे CF बराबर, CF निकला है 20, उसके बाद F बराबर आया है 30, और H बराबर निकालेंगे। H होता है क्या? माध्यक वर्ग जो निकला है इसके बीच के अंतराल 20 से 30 है, तो 10 का अंतराल है, 10 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग सूत्र माध्यक बराबर, ठीक ना। माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF इसके बटे में F गुना H, ठीक। बैठाइए तो L निकला है 20 प्लस n/2 30 निकला है, घटा CF निकला है 20 बटे F निकला है 30 गुना H कितना निकला है? 10। अब देखिए कितना हो जाएगा? 20 प्लस 30 में से 20 घटेगा 10 बटे 30 गुना 10, 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 में 3 से भाग देंगे, 10 बटे 3, ठीक ना। 10 बटे 3, 10 में हम लोग 3 से भाग देंगे, ठीक। 3 तिया 9, 1 0, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, इस प्रकार आते रहेगा, यानी कि 3.33 बार में कट जाएगा, तो 20 3 कितना हो जाएगा? 23.33। आंसर हो जाएगा माध्यक निकल गया आपका, 23.33 आपका माध्यक निकल गया, ठीक। अब माध्य भी आप समझ गए, माध्यक भी समझ गए। अब हमें निकालना है बहुलक। बहुलक तो और आसान है, सबसे आसान बहुलक ही है, समझिए तो, ठीक ना। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुलक में सबसे आसान है। इसमें क्या है, वर्ग अंतराल और बारंबारता इसमें भी दिया रहेगा, तो इसमें आपको चेक करना है कि बारंबारता सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक बारंबारता कौन है। इसमें देखिए 4 5 13 20 14 8 4, तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता हमारा जो है ये 20 है, तो 20 जो है आपका सबसे अधिक बारंबारता है।
उसको चेक करना है। सबसे अधिक बारंबारता 20 है तो हमारा ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग जो हो जाएगा 125 से 145, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता यही है। 125 और 145 बहुलक वर्ग का सबसे अधिक बारंबारता है, यानी कि सबसे अधिक बार है ये, ठीक ना। अब सबसे अधिक बार है तो ये हमारा हो जाएगा F1 हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। सीधा, बहुत आसान है इसमें। पहले हम सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे, तो जो होगा उसका ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा, वर्ग अंतराल, ठीक ना। और जो सबसे अधिक बारंबारता है वो F1 हो जाएगा, उसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो लिख लेंगे L बराबर आपका ये निम्न सीमा होगा 125, फिर F0 तो निकलिए गया, F0 निकला 13, फिर F1 निकला 20, और F2 आया 14। उसके बाद इसमें भी H निकालेंगे, H होगा ये जो अंतराल दिया है इसका अंतर देखेंगे, 125 से 145 के बीच कितना का अंतर है, तो 20 का अंतर है, ठीक ना। 35 10 45, हाँ 20 का अंतर है, तो H बराबर 20 हो गया। अब लिखेंगे बहुलक बराबर सूत्र, इसके नीचे हल कर देते हैं। यहाँ बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 घटा F0 बटे 2F1 घटा F0 घटा F2 गुना H, यह सूत्र होता है बहुलक का। बैठाइए तो L कितना है आया है, L आया है 125 प्लस F1 घटा F0, F1 आपका आया है 20 घटा F0 आया है 13 बटे 2 गुना F1 कितना है 20 है, घटा F0 कितना है 13, घटा F2 कितना है 14, गुना H कितना आया है 20, ठीक। अब देखिए 125 प्लस 20 में से 13 घटेगा 7 बटे 20 दूना 40, माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का, 13 और 14 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक ना। गुना 20 है, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 7 दूनी, पहले अभी लिख लेते हैं, 7 बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 40 में 27 घटेगा, गुना 20, 125 प्लस 7 दूनी 14, 140 बटे 13, 140 में हमें 13 से भाग देना है, 140 में 13 से, तो 13 1 0, भाग नहीं लगेगा तो दशमलव डालेंगे 0, 13 7 91, 9 बचेगा, फिर दशमलव दिए हैं 0, 13 7 91, 13 6 के, हाँ 1.76 आ जाएगा लगभग। एक 125 प्लस 1.76 लगभग में, तो 25 1 26, 126.76 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब बहुलक निकल जाएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों सिखा दिया है, ठीक ना। सबसे पहले हम आपको सिखाएं माध्य, उसके बाद बहुलक भी सिखा दिए, माध्यक भी सिखा दिए और माध्य भी सिखा दिए, ठीक ना। तो उम्मीद है आप तीनों सॉल्व करना सीख गए होंगे इस वीडियो में। एक बार सेम इसी सवाल को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है मैथ में। प्रैक्टिस होगा तभी आप कोई भी सवाल को आप अच्छे से सीख पाएंगे और अच्छे तरीक़ा से हल कर पाएंगे। तो बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे और भी ग्राफ वगैरह हम वायरल सब ग्राफ अपलोड करेंगे इस चैनल पे।